नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित गौरी गोपाल आश्रम में कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य के एक हालिया धार्मिक आयोजन के दौरान दिए गए बयान की, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इसमें उन्होंने कथित तौर पर यह कहा है कि 25 वर्ष की अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता और यह भी सुझाव दिया कि लड़कियों की शादी 14 वर्ष की उम्र में हो जानी चाहिए ताकि वो परिवार में अच्छे से घुल मिल सकें। ये उनके बयान को दर्शाने का एक बहुत सरल और सुलझा हुआ तरीका था। जैसा मैंने बताया, यदि आप अनिरुद्धाचार्य के बयान को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं भी भड़क उठेंगी, और खासकर तब जब आप खुद एक महिला हो। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की की होती है, वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। उनके इस विवादित बयान के बाद महिलाओं के संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, आम नागरिकों समेत संपूर्ण समाज से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सोमवार तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो सभी अधिवक्तागणों का कहना है कि सोमवार को न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र देके और एफआईआर दर्ज कराने की प्रार्थना की जाएगी। हर तरफ इस टिप्पणी की निंदा और विरोध हुआ, यहां तक कि सड़कों पर प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई की मांग उठी। स्वामी अनिरुद्धाचार्य, जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम और कथा वाचन के लिए सामाजिक मीडिया पर खासी प्रसिद्धि रखते हैं, ने अपने कथा मंच से यह बयान दिया। जैसे ही यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। आरोप लगे कि इस तरह के बयानों से न केवल महिलाओं की गरिमा आहत होती है, बल्कि ये वर्तमान भारतीय कानून का भी उल्लंघन है, क्योंकि देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत संगठनों ने इस बयान को महिलाओं के खिलाफ संवेदनहीन और सामाजिक रूप से बहुत हानिकारक बताया। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने इस बयान के विरोध स्वरूप कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया और इसे संविधान विरोधी, भड़काऊ और अशोभनीय करार देते हुए अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्हें यौनाचार प्रेरित बयान के तहत पुलिस में शिकायत दिए जाने की भी पहल की गई। माना कि इसके एक वीडियो में एआई ने कर दिया, एडिटिंग कर दी है एआई ने। हर वीडियो में एडिटिंग तो नहीं होती है, ये हर वीडियो में गलत टिप्पणियां करते हैं। केवल इतना ही नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास और कई अन्य धार्मिक सामाजिक संगठनों की महिला पदाधिकारियों ने भी अपना आक्रोश जताया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी जैसे व्यक्तियों ने भी इस बयान को अमर्यादित और अशोभनीय करार दिया। अनिरुद्धाचार्य ने माँ बहन बेटियों के बारे में जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे वृंदावन में एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, बड़े बड़े संत भगवान हैं, सभी लोग व्यासपीठ की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास अरबों करोड़ों रुपये आ जाता है एकदम, तो वो उनको रावण का सा अहंकार हो जाता है। यही स्थिति अनिरुद्धाचार्य की है। इन लोगों के पास अरबों की संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है, तो ये लोग व्यासपीठ की मर्यादा को भूल चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मामला जबरदस्त ट्रेंड करने लगा। हजारों लोगों ने इस बयान की आलोचना की और महिलाओं के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न और पितृ सत्तात्मक सोच का उदाहरण बताया, यानी कि पेट्रियार्की का उदाहरण बताया। कई यूजर्स ने इसे महिलाओं का सार्वजनिक अपमान और भारतीय समाज के लिए कलंक कहा। यहां तक कि कई राजनीतिक दलों ने भी बयान का विरोध करते हुए इसे समाज और युवाओं के लिए खतरनाक करार दिया। इसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा और लगातार विरोध बढ़ने लगे, तो स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक माफीनामा जारी कर दिया। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि उनका बयान कुछ चयनित लड़कियों के लिए था, जबकि उनके कथन को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया, यानी कि एक तरह से सफाई देने लगे। बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एडिट कर वायरल किया गया है, जिससे उनके वास्तविक मंतव्य को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया।
उन्होंने खास तौर पर यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और यदि किसी को उनकी बातों से दुख हुआ हो तो वो क्षमा प्रार्थी हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुनकर के किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। वो महिलाओं को लक्ष्मी और पूजनीय मानते हैं और ऐसे किसी भी कृत्य का समर्थन नहीं करते जिससे नारी सम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन जिस गद्दी से बैठकर उन्होंने ये बयान दिया, इससे कहीं ना कहीं स्वामी अनिरुद्धाचार्य की बहुत ज्यादा फजीहत हो रही है। हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। जो सफाई उन्होंने दी है, इस सफाई और माफी के बावजूद भी आक्रोश थमा नहीं है। कई महिला संगठनों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि केवल माफी पर्याप्त नहीं है और ऐसी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे से कोई भी सार्वजनिक मंच से इस तरह की भड़काऊ या संवेदनहीन टिप्पणी करने से हिचके। इस घटना के कारण एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है कि सार्वजनिक मंच से प्रसारित होने वाली बातों की जिम्मेदारी तय की जाए और धार्मिक या सामाजिक मंच संचालकों को संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखना होगा। समाज में वर्तमान में महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकार, भारतीय कानून की प्रगति और लड़कियों की शिक्षा, स्वावलंबन के आदर्श जब इस तरह के बयानों से टकराते हैं तो एक भारी सामाजिक बहस जन्म लेती है। ये घटना ये दर्शाती है कि समाज में जागरूकता तो बढ़ी है, लोग अपने अधिकार और सम्मान को लेकर सतर्क हैं और सामाजिक सांस्कृतिक रूढ़िवादिता के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस तरह के कथावाचकों पर है जो एक बड़े तबके को संबोधित करते हैं। धर्म से, संस्कृति से, अध्यात्म से उनका नाता होता है, लेकिन जब सार्वजनिक मंचों से वो महिलाओं के प्रति इस तरह के बयान देते हैं तो क्या असर पड़ता है समाज पर? सवाल ये है। मथुरा, वृंदावन जैसे धार्मिक नगरी में भी लड़कियों, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया ये जवाब हमारी लोकतांत्रिक चेतना और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत संकेत है कि कथावाचक के बयान के बाद जिस तरह से महिला संगठन और तमाम अधिवक्ता हों या फिर आम नागरिक हों वो आगे आए हैं और इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है कि कथावाचक की जुबान से इस तरह के शब्द महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति निकलना कहां तक सही है? क्या इस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए? अभिव्यक्ति की आजादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय नहीं किया जाना चाहिए, खास तौर पर इस तरह के कथावाचकों के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लोकप्रिय हैं, बड़े बड़े समागम लगाते हैं, कथाएं करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके इस बयान को लेकर विरोध हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम संगठन इसको लेकर आगे आ रहे हैं, वो जरूर ये दिखाते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक चेतना और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।